अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि रेशो हमारे पास क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होती है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शंस। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वलेंट इट कंस्टिट्यूट्स अ प्रोपोर्शन। लास्ट लेक्चर में, रेशो वाले लेक्चर में, हमने बिल्कुल एंड पे हमने देखा था कि इक्वलेंट क्या होता है। जब दो रेशोज़ की मतलब एक रेशो की जो वैल्यू है और दूसरे रेशो की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, बट उसको सिंप्लीफाई करने से उनके आंसर सेम आ गए, तो क्या थे वो? इक्वलेंट। वो कह रहे हैं जब दो रेशोज़ हमारे पास इक्वलेंट होती हैं तो हमारे पास क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। अब इसमें हमने देख लिया है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। इसकी मज़ीद हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है 4/5 इक्वल 12/15। इसको हम इक्वल की जगह हम इसमें डबल कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब प्रोपोर्शन का मतलब इक्वलेंट ही है। 4/5 प्रोपोर्शन 12/15 बोथ, बिकॉज बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4/5। क्या मतलब कि अगर हम 12/15 को सेम नंबर से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 3 करें और 15 को भी 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4/5 आता है। तो इस वजह से हमने इसे इक्वलेंट कहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4/5 प्रोपोर्शन 12/15। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे? 4:5 एज जैसे कि 12:15। 4 है रेशो 5 का, जैसे कि जैसा 12 रेशो है 15 के। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, अब हम इन वैल्यूज़ को नाम दे देते हैं। नाम कैसे देंगे कि हमारे पास 4 एंड 15 आर एक्सट्रीम्स। 4 और जो 15 है ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है। एक्सट्रीम मतलब कि ऐसे वो वैल्यू जो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट पे है और जो एंड पे है। जो हमारे पास स्टार्टिंग नोमिनेटर है और एंडिंग डिनोमिनेटर है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। और जो हमारे पास 15 और 12 जो दरमियान में आती हैं, 15 और 12 जो हमारे पास है, ये मीन्स वैल्यू है हमारे पास। और जो 15 है ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन कौन सा है? 15 फोर्थ प्रोपोर्शन है। ये 1 2 3 4, 15 फोर्थ प्रोपोर्शन पे आता है। अभी बेसिकली हमने क्या अंडरस्टैंड किया है कि प्रोपोर्शन हमारे पास होता क्या है। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है? जब दो रेशोज़ को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं और वो जब हमारे पास सेम आती हैं तो हम उन्हें कहते हैं प्रोपोर्शन। अब मज़ीद इसको हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी टाइप्स हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की टाइप्स आगे हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 1:3 प्रोपोर्शन 3:9। हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होती है जिसकी मीन वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास सेम होती हैं। अब 3 जो है ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है, इसकी जो दरमियान वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो ये क्या होगा? ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट इसकी टाइप है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। 4/5 इक्वल 12/15। अब हम क्या करेंगे? इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। 4 को 15 से मल्टीप्लाई, 5 को 12 से मल्टीप्लाई। जब दो रेशोज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आया। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास प्रोपोर्शन है, ये हमारे पास इक्वलेंट है। और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन हमने की है 4 को 15 से, 5 को 12 से, इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करवाया है और इसका आंसर हमारे पास सेम आया है। बाज़ दफ़ा ये हमारे पास मतलब ये सही भी नहीं होता कि हम इसका जो है फोर जिस तरह प्रोपोर्शंस हैं इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वो इक्वलेंट आए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट भी आ सकती हैं। जैसा कि हमारे पास है 7:8
और 5:6, 7/8 और 5/6। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। तो देखें क्या ये हमारे पास प्रोपोर्शन है? नहीं, ये हमारे पास इक्वल एंड नहीं है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि जी हम इसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है और कौन सी कम लेस है। तो हमने देखा कि जो 8 के साथ जो 7/8 है, 7 इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया 7 6 टाइम 42, 42 हमारे पास ग्रेटर आया ना। तो इस साइड से जब हमने किया 7/8 को हमने किया तो 7 से, और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है तो 7/8 जो है ये ग्रेटर होगा 5/6 के। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है जी हम देखते हैं। एन ऑथर राइट्स, एक जो ऑथर है उसने लिखा है 6 पेजेस इन 1 और 1 घंटे में 6 पेजेस लिखे हैं। हाउ मैनी पेजेस विल शी राइट इन 5 और कितने पेजेस वो 5 घंटे में लिखेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोपोर्शन होता है जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम होती है। अब इसमें क्या है कि उसने 1 घंटे में 6 पेजेस लिखे हैं राइटर ने, और 5 घंटे में वो कितने पेजेस राइट करेगी। हम क्या करेंगे, जो पेजेस हैं और्स हैं वो एक साइड लिखेंगे, ये हमारे पास रेशो का फार्मूला होता है, और जो हमारे पास पेजेस हैं वो हम एक साइड लिखेंगे, ये हमारे पास रेशो का फार्मूला होता है। अब क्या है कि 1 घंटे में उसने 6 पेजेस लिखे हैं तो 5 घंटे में वो कितने पेजेस लिखेगी, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने इसे x का नाम दे दिया है, आप कोई सा भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इससे हमने क्या किया, 1:6 को 1/6 किया और प्रोपोर्शन हमारे पास 5/x आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30। तो अब देखें कि उसने 5 घंटे में 30 पेजेस लिखे हैं। अब देखें कि जो 1 घंटे में 6 पेजेस लिखे हैं, एक चीज़ बढ़ गई है। अब 5 घंटे में वो कितने पेजेस लिखेगी, जब 1 घंटे भी ज़्यादा हो गए हैं तो वो पेजेस भी ज़्यादा लिखेगी। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ी है, तो ये हमारे पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन हमारे पास ऐसी प्रोपोर्शन होती है जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाए। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। 2 मैसन्स होते हैं मज़दूर। मैसन्स बिल्ड अ वॉल, उन्होंने एक दीवार बनाई, 2 मज़दूरों ने। इन 10 डेज, 10 दिनों में। हाउ मैनी डेज विल बी 5 मैसन्स टेक, तो 5 जो मज़दूर हैं वो कितने दिन लेंगे। अब मैसन्स एक साइड कर दिए हैं, डेज एक साइड। 2 मैसन्स जो हैं वो 10 दिनों में एक दीवार बनाते हैं। तो अब वो 5 दिनों में कितने 5 जो हैं मैसन्स, 5 मज़दूर जो हैं वो कितने दिनों में दीवार बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है उसमें जो सामने वाला होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें, 5 को n से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया है। तो क्या हुआ, ये हमारे पास नहीं। अब 5 को n से मल्टीप्लाई करवाया, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 10 2 टाइम 20 होता है और 5 इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। 5 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को डिवाइड कर दिया। 5 4 टाइम 20, तो हमारे पास क्या आया, 4 डेज़ में 5 जो मैसन्स हैं वो हमारे पास जो दीवार है वो बनाएंगे। अब देखें, मज़दूर कम थे, दिन ज़्यादा थे। अब मज़दूर जब हमने ज़्यादा कर दिए हैं तो दिन हमारे पास कम हो गए हैं। ऐसे ही हुआ है ना, जब मज़दूर ज़्यादा किए हैं तो हमारे पास दिन कम हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, 4 डेज़ हो गए हैं ना। पहले वो कितने थे, 10 दिन थे, अब दिन हमारे पास कम हो गए हैं, 4 डेज़। एक हमने मज़दूर बढ़ाए हैं
तो हमारे पास डेज़ कम हो गए हैं। एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो गई है, तो ये हमारे पास होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन हमारे पास होता है कि जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म सिंप्लीफाई करते हैं और जब रेशोज सेम आ जाती हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फिर हमने प्रोपोर्शन की टाइप्स देखी हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट, इन्वर्स प्रोपोर्शन, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोपोर्शंस वाला। इसमें बस आपने अच्छे से इसको समझना है, इसकी स्टेटमेंट को समझना है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर अपना यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।